गुरुजी, हम ये संकल्प पाठ के विषय में थोड़ा सा बड़ा संदेह में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं से किसी न किसी जिसने भी प्रारंभ किया होगा वो कहीं से कहीं उदाहरण तो लिया ही होगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास वेद भी हैं, शास्त्र भी हैं, उपनिषद भी हैं, मनुस्मृति भी है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कहीं ऐसे कोई रेफरेंस अगर हो तो बता दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विपक्ष हमसे कभी-कभी प्रश्न कर लेता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है। न्याय दर्शन में भी ऐसा है कि बिना प्रमाण के कोई चीज मानी नहीं जानी चाहिए। तो यही अनुरोध है कि अगर कहीं से कुछ संदर्भ मिल जाता तो अच्छा था। ये प्रश्न उत्तम है, परंतु इसमें दो पक्ष हैं, ये ध्यान रखें। ये तो सत्य है कि प्रमाण मिल जाए तभी वो मान्य है, और प्रमाण नहीं मिलता तो मान्य नहीं है। इस बात में यह तथ्य भी निहित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई बात मानना चाहते हैं और उसके लिए प्रमाण खोजते फिरें। ये बात महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा जो भी हमने कहा। कुछ हमारी मान्यता है, आस्था है, हमने पहले से तय कर लिया है कि ऐसा तो है ही, ऐसा तो करना ही है। अब हम उसके समर्थन में प्रमाण खोजते फिर रहे हैं। और एक ये है कि जो बात प्रमाण सहित हमको जानकारी में आई है हम उसे मानेंगे। ये दो बातें अलग अलग हो गई। जैसे जो बहुप्रचलित उदाहरण है उसको हम उदाहरण के रूप में ही लेते हैं, उसको केवल उदाहरण के रूप में ही समझें। जैसे जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे वेद पढ़ते हैं और खोजते हैं कहाँ कहीं कुछ थोड़ा सा संकेत मिल जाए तो वो कह सकें कि वेद में मूर्ति पूजा है। और जो लोग निराकार ईश्वर के उपासक हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते, वे वेद पढ़ते हैं तो यही संकेत खोजते रहते हैं कहाँ ऐसा मिल जाए कि ईश्वर निराकार ही है और उसकी कोई मूर्ति, चित्र आदि आकार नहीं हो सकता। दोनों से हमारा ये निवेदन है कि बात ये है कि हम वेद को मानते हैं या साकार को मानते हैं या निराकार को मानते हैं, हमें मानना क्या चाहिए। मेरा मत है कि हम वैदिक हैं तो वेद को मानना चाहिए। आप निष्पक्ष भाव से वेद को पढ़ें, यदि उसमें मूर्ति मिल जाए तो है और न मिले तो नहीं है। ये बात मैं एक उदाहरण के रूप में आप लोगों से कहता रहता हूं, तो इसे उदाहरण के रूप में समझें। ये सभी बातों पर है। इस संकल्प पाठ के लिए भी यही सत्य है। दयानंद जी ने ये संकल्प पाठ का प्रचलन किया, आर्य समाज में पढ़ा जा रहा है, इतना तो सत्य है। इतने का प्रमाण तो है कि दयानंद जी ने लिखा है। और आप देखेंगे इसमें एक विशेष बात और है कि आर्य समाज को न मानने वाले, आर्य समाज का विरोध करने वाले, जिन्हें हम लोग पौराणिक कहते हैं, परंपरावादी वर्ग जो है, वो भी यही संकल्प पाठ पढ़ रहा है। अब वो पहले से पढ़ रहे थे, वहां से आर्य समाज ने लिया, या आर्य समाज ने आरंभ किया, उनको ठीक लगा तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया चुपके से। ये नहीं कहा कि ये आर्य समाज का है लेकिन अच्छा है तो हम ले रहे हैं, या उनके पास था आर्य समाज ने ले लिया, और ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने इसे कहां से लिया है। तो बहुत सी बातें हैं जो आर्य समाज में और परंपरावादी समाज में प्रचलित हैं और उनका अति प्राचीन कोई अभिलेख नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व विभु विश्वामित्र जी ने इस विषय पर कुछ चर्चा की थी और उन्होंने भी यही कहा था कि संभवतः मान लीजिए लगभग 800, 700, 800 वर्ष पहले का कोई ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार का संकल्प पाठ किया गया है, दिया गया है। ठीक है, उसके और आज के पाठ के स्वरूप में परिवर्तन आ गया होगा। आज बहुत सी बातें हम लिखने लगे हैं जो उसमें नहीं होंगी। जैसे उन्होंने कहा कि उसमें बहुत विस्तार था, अब हम उतना विस्तार नहीं दे रहे हैं। तो इसका प्रेरणा का एक आधार ये तो मिला कि 700-800 वर्ष पहले किसी पुस्तक में किसी ने लिखा है।
अब उस पुस्तक के लिखने वाले ने समझा कि हाँ भाई ऐसा किया जाना चाहिए, तो इस पाठ की रचना उसने ही की या उसको भी कहीं अपने समय में चलता हुआ दिखाई पड़ा तो उसे ठीक समझ करके उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया। तो इतनी जानकारी तो मिली कि 700-800 वर्ष पहले से ये कहीं ना कहीं उपलब्ध तो था, और उसी परंपरा से कहीं से दयानंद जी ने ले लिया और चल रहा है। तो जहां तक इसके स्रोत का, विश्वसनीयता का है, तो इतनी सी बात हम लोगों को पता चली है। आचार्य दासमय लोकेश जी, उनके पुत्र विभु विश्वामित्र जी इस विषय में गंभीर अध्येता हैं, ये हम लोग जानते मानते हैं। उन्होंने ये जो जानकारी दी है वो विश्वसनीय लगती है, और चाहे तो उनसे इस विषय में और भी प्रमाण आदि मांगे जा सकते हैं, उस पुस्तक के विषय में और जानकारी मांगी जा सकती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि 1000 वर्ष पहले या उससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं थी। वेद में अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि आता है, हे अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, मैं व्रत का पालन करूंगा, ये कथन आता है। तो उनका भाई देखो, ये व्रत ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो इसी को बीज मान लिया जाए और उसी में अन्य बातें जोड़ते हुए वर्तमान संकल्प पाठ वेद के समय से लेकर आधुनिक काल में इतना विकसित हो गया है। तो बात यही है कि संकल्प पाठ इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि शब्दशः इसको हम प्रमाणित करने के लिए ऊर्जा लगा दें। यदि लगता है उचित है तो पढ़ते रहें। यदि कोई कहता है कि भाई इसका आधार कहाँ है, तो भैया नहीं है, आप मत पढ़ो, आपकी इच्छा है, उससे भी कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होने जा रही है। संकल्प पाठ में है क्या, कुछ काल की समय की चर्चा है कि समय जो हम पढ़ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो समय कौन सा है। तो आप ये संकल्प पाठ न पढ़ें, उसमें इतना ही पढ़ लें, युधिष्ठिर संवत, कल संवत, विक्रम संवत में ये कौन सा वर्ष, दिन, मास, पक्ष, तिथि आदि है, उस दिन हम ये कर रहे हैं। आप इतना ही कह लें, शेष जो है उसे न पढ़ना चाहे न पढ़ें, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ता रहे, उसकी इच्छा। और उसमें स्थान की बात भी आती है, जम्बूद्वीप भरत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्त एक देशांतर्गते। अब ये भी एक परिकल्पना है जो कहीं इतिहास में सिद्ध नहीं हो रही है। भूलोके पृथ्वी हो गई, जम्बूद्वीप मान लीजिए एशिया महाद्वीप होगा, मान लीजिए, इसका कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब उसके अंदर एक भरत खंड है, भरत खंड में भारतवर्ष है, भारतवर्ष में आर्यावर्त है। तो स्वाभाविक है आज पूरे भारतवर्ष में तो ये संकल्प पाठ नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि भरत खंड में भारतवर्ष और भारतवर्ष में आर्यावर्त। अब यदि आज के पूरे भारत को आर्यावर्त मान लिया जाए तो फिर इससे बड़ा वाला जो भारतवर्ष है वो कहाँ है। उसे आप चाहें तो अखंड भारत कह लें, प्राचीन काल वाला जो अफगानिस्तान से बर्मा आदि तक जो भी एक परिकल्पना है, तो उससे ऊपर एक भरत खंड और मानना पड़ेगा, उससे ऊपर फिर एक जम्बूद्वीप खोजना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये सब पौराणिक कल्पनाएं हैं, और मुझे लगता है कि दयानंद जी ने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित समझ कर, उनको लगा होगा उनके समय में कि इसकी कोई उपयोगिता उचित है, उससे हमारा महत्व बढ़ेगा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आप चाहें तो उसको पढ़ते रहें, और जिसको लगता है कि ये सब नहीं पढ़ा जाना चाहिए तो वो ना पढ़े। मेरे विचार से इससे कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं है। इस पर हमें शास्त्रार्थ नहीं कर रहा है कि कोई प्रमाण मांग रहा है। भैया कोई प्रमाण नहीं है, आप चाहो अपना लो, न चाहो तो ना अपनाओ। वेद हमारा मूल है, वेद को अपनाते हो तो बाकी आपकी सारी बातें स्वीकार है। आप संकल्प पाठ ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो, पढ़ो या ना पढ़ो, वेद पढ़ो, ये महत्वपूर्ण है। वेद में नहीं है ये ठीक है। आपके अन्य ग्रंथ जो अभी आपने बता दिए, इतनी पुस्तकें आपके पास हैं, हमारी एक सामान्य जानकारी के अनुसार उन पुस्तकों में भी ये सब नहीं मिलेगा। तो अधिकतम यही पता चला ना कि 700-800 वर्ष पहले की किसी पुस्तक में है, उसके पहले की किसी पुस्तक में तो नहीं मिलेगा, यह निश्चित है। अब ये लोगों के विवेक पर है, जिसको उचित लगे उसे अपनाए, जिसको न लगे वो छोड़ दे, उसकी इच्छा पर है। इससे सनातन धर्म पर, वैदिक धर्म पर कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। गुरु जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हम आयन, ऋतु, मास, सबसे छोटा होता है मुहूर्त, दिन, तिथि, लग्न, ये
सबसे छोटा होता है जो मुहूर्त होता है, और हम आज सुबह जो करते हैं उससे और 2 घंटे बाद करेंगे तो कुछ चीजें, तमाम सारी चीजें बदल जाती हैं। तो हम यही प्रमाण देते हैं कि हम जो कि प्रारंभ से करते आ रहे हैं और उसमें हम जोड़ते आ रहे हैं। जैसे हम आज सोमवार है, कल करेंगे तो मंगलवार होगा, हो सकता है आज सुबह तो कुंभ लग्न थी, हो सकता है कि आगे दूसरी लग्न हो जाए। मुहूर्त तो जो है 44 सेकंड से लेकर 51 सेकंड तक होता है। तो इस तरह से 51 मिनट तक और 44 मिनट तक इतने इतने के मुहूर्त होते हैं। सबसे छोटा 44 मिनट 8 सेकंड, सबसे बड़ा 51 मिनट 12 सेकंड या इस टाइप से कुछ है। तो वो तो बदलता ही रहता है। तो हम ये कहते हैं कि हम ये जोड़ते जाते हैं। तो यही आधार हमारा है कि हमारा एविडेंस है, यही एविडेंस है। तो लोग निरुत्तर तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है फंस भी आना पड़ता है। और जहां तक ये मूर्ति की बात है, तो 1:1:5 में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 5वां मंत्र में तस्य प्रतिमा न अस्ति लिखा हुआ है। और पूरा मंत्र मुझको इस समय याद नहीं हो रहा है, लेकिन इतना तस्य प्रतिमा न अस्ति। तो इसके लिए तो मैं यही कह देता हूँ भाई, वेद में आप देख लीजिए, इतना सामान्य लोग समझ ही जाते हैं। जी, मूर्ति के प्रमाण पर चर्चा करेंगे कि विषयांतर हो जाएगा, कभी उस पर अलग से एक बात रखी जा सकती है। अभी जो विषय संकल्प का है उसको देखें। जैसे ये तर्क दिया गया कि आदिकाल से हम लोग ऐसे मिति से मिति, मुहूर्त से मुहूर्त जोड़ते हुए लिखते पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन इस रूप में संकल्प पाठ कब से आरंभ हुआ? कहीं यदि ऐसा रहा होता, प्राचीन ग्रंथ में मिलता, ये प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये कब से क्या कैसे है। जैसे जो कथित श्रेष्ठ संवत कहा जा रहा है 1,97,करोड़ इतने लाख आदि वर्ष में, तो क्या इतने वर्षों से इसी प्रकार का संकल्प पढ़ा जा रहा है? क्या इतने वर्ष पहले मनुष्य और ये सब परिस्थितियां ऐसी थी? वो बिल्कुल एक अलग प्रश्न हो जाएगा कि कितने समय का क्या कैसे है। तो मुख्य बात यही है कि एक तो हमारी आस्था है, कोई बात भले ही हमने आज प्रारंभ की और हम कह रहे हैं तो हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ये जो रूढ़वादी परंपरावादी समाज है उसकी यही प्रवृत्ति है। हमारे आपके जीवन काल में देखते देखते बहुत सी नई परंपराएं आरंभ हुई और उन्होंने यही कहा ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसे भी सबसे ताजा घटना मुझे लगता है काशी में एक चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा अभी अभी प्रारंभ हुई, कुछ ही वर्ष हुए, अभी अभी बिल्कुल ताजा प्रारंभ हुई। और क्या हुआ, किसी ने स्थानीय बोली में कोई गीत रच दिया कि वो होली खेले बाबा मसाने में, कि भाई ये तो शिव जी ने उस समय इस तरह से मसान में चिता भस्म से होली खेली थी, तब से ये परंपरा चली आ रही है, हम तो तब से कर रहे हैं, इसके लिए और क्या प्रमाण दें और क्यों प्रमाण दें। तो स्वाभाविक है, अभी अभी प्रारंभ किया और उन्होंने कह दिया कि ये तो सब शिव जी ने खेली थी, तब से चली आ रही है। तो प्रतिपक्षी तो प्रश्न करेगा कि भैया ये तब से चली आ रही है, तो आपके इतने विशाल प्राचीन साहित्य में कहीं तो इसका उल्लेख हुआ होगा, है ना? कभी कोई इस तरह का आयोजन हुआ होगा, कोई प्रमुख व्यक्ति आया होगा, कोई प्रमुख घटना घटी होगी, उसका किसी पुस्तक में कहीं कोई उल्लेख आया होगा। तो जब वो प्रमाण हम नहीं दे पाते हैं तो हम मान लेते हैं नहीं है। जैसे आपने मूर्त पूजा की बात की, मैं मूर्त पूजा पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैंने उदाहरण के लिए कहा, क्योंकि इस पर बहुत बात होती है दोनों पक्षों से, उसमें से हम किस पक्ष में हम कहीं नहीं रहे हैं, हम उसको एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। उसमें आप किसी भी विषय को मान लें, हम कह देते हैं भाई आप पढ़िए देखिए, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो वो भी इस बात को भी तो उसी रूप में कह रहे हैं कि भाई ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, अब बाबा तुलसीदास ने तो लिखा ही है, वाल्मीकि रामायण में हो या ना हो, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, और आज तो चारों तरफ हो ही रही है, वो मूर्तियां हैं, वो पूजा हो रही है। आप खोजते रहो, नहीं साहब वेद में ये लिखा है और ब्राह्मण ग्रंथों में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, लिखा होगा।
भाई ये तो अनादिकाल से चली आ रही है, हम कर रहे हैं, राम ने भी किया था, राम के पूर्वजों ने भी किया था, और जाने वो तो हम तो बिल्कुल आदिकाल से मिट्टी तो मिट्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि संकल्प पाठ करते चले आ रहे हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि ऐसे ही हम मूर्ति पूजा करते चले आ रहे हैं, ऐसे ही हम अद्वैत को मानते चले आ रहे हैं, ऐसे ही अनादिकाल से उनके जो भी कल जन्मे तथा कथित देवी देवता हैं वो भी उनके अनादिकाल से हैं। भैरव बाबा अभी कुछ ही समय पहले आए हैं, संतोषी माता मेरे जीवन काल में जन्मी है। हाँ, संतोषी माता की आयु मुझसे अधिक नहीं है, मुझे लगता है संतोषी माता की परिकल्पना या जो कहो जो लोगों ने बनाया, मेरे जीवन काल में संतोषी माता की कल्पना किसी ने की और संतोषी माता पर फिल्म बन गई, खूब प्रचार हो गया। अब वो तो कहेंगे अरे भाई संतोषी माता तो भाई वो तो देवी है, अनादिकाल से है, लेकिन उनका पूरी व्यवस्था अभी तत्कालिक है। तो ऐसे ही अनेक देवी देवता जो उनमें प्रचलित हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि अनादिकाल से परंपरा से हम इनको पूजते चले आ रहे हैं, भले ही उसकी पूजा अभी 10-20 वर्ष पहले आरंभ हुई हो। अभी ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी को अपना देवता घोषित कर दिया है। भाई परशुराम जी प्राचीन व्यक्ति हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण समाज ने उनको अपना भगवान अभी अभी घोषित किया है, बहुत दिन नहीं हुए, कुछ ही समय की बात है। मेरे सामने ये सारी योजनाएं बनी हैं, सब हमने देखा है कैसे कैसे लोगों ने बैठकें आदि करके ये निश्चय किया कि भाई अब ब्राह्मण समाज परशुराम जी को अपना आराध्य मानेगा। बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले की बात है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा जो ये परंपरावादी रूढ़वादी समाज है वो सब कुछ आस्था पर विश्वास पर ही तो करता है कि भाई किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आस्था है, ऐसा है तो प्रमाण दें। तो यदि हम उस प्रक्रिया को अपना लेंगे तब तो फिर हमें उनमें कोई अंतर ही नहीं रहा, फिर तो किसी तर्क वितर्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी किसी भी विषय में। इसलिए हमें, मेरा विचार है कि निष्पक्ष दृष्टि से हम देखें, जैसा कि हमने कहा वो इस विषय के जानकार विद्वान व्यक्ति हैं, ज्योतिष के आचार्य हैं, हम सब जानते हैं। उनके सामने ये प्रश्न आया, उन्होंने उस पर जो भी शोध किया और ये बताया, पहले उन्होंने यही कहा दयानंद जी ने लिखा है इसलिए हम लिख रहे हैं। फिर जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने खोज किया, उनको पता चला कि 700-800 वर्ष पहले किसी ग्रंथ में ये आया है, तो इतना प्रमाण तो मिल गया, आगे इससे पीछे भी मिलेगा तो देखा जाएगा, नहीं मिलेगा तो ना सही। लेकिन वैदिक काल में तो नहीं मिलेगा, ये तो निश्चित मान लीजिए। ये लंबे लंबे युग, मनवंतर, महायुग, कल्प, ये सब परिकल्पनाएं बहुत प्राचीन नहीं है। इतना मैं अवश्य दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि इस भ्रम में न पड़े, ये परिकल्पनाएं बहुत प्राचीन नहीं है, वैदिक काल की नहीं है, वेदांग ज्योतिष में नहीं है, ये सब बहुत परवर्ती काल में आई हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये असत्य है, अमान्य है, ये उपयोगी हो सकती हैं, मान्य हो सकती हैं, लेकिन ये वैदिक कालीन नहीं है। इतना जो भी अध्येता हैं वो इसे मानते हैं कि वेदांग ज्योतिष में ये सब बातें नहीं थी। धन्यवाद गुरुदेव। जी, और भी किसी साथी को कुछ कहना हो, कोई बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, बोलिए। संकल्प पाठ की जो चर्चा चल रही है बीच में, और आज तो पूरा इसी पर ही आ गया फोकस होकर के। धर्म के सृष्टि काल को संवत से जोड़ते हुए वर्तमान में उसका उच्चारण करते हुए जो बैठे हुए श्रोता हैं, यजमान है, उसको बता रहे हैं कि भाई आप अपना नाम लीजिए, आज ये तारीख है, आज ये तारीख है, उसका ऐसे ऐसे रूपांतरण होता है। नहीं, ये तो ठीक बात है, होता है, उसमें कहाँ कोई कुछ कह रहा है। प्रश्न तो ये आया था कि ये कब से हो रहा है, कोई प्रतिपक्षी प्रमाण मांग रहा है तो उसे क्या दिया जाए। तो वो हमने कहा है भाई दयानंद जी ने कहा है इसका प्रमाण है, और आचार्य जी ने बताया कि 700-800 वर्ष पहले के किसी पुस्तक में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, इतना प्रमाण मिल गया है, उसके पहले का नहीं मिला है, हमको मिल जाएगा तो वो भी देखेंगे। अब तक कितना प्रमाण उपलब्ध हुआ है, बात केवल प्रमाण की थी,
बाकी तो ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है, करते रहिए। जी भैया जी, आपने हाथ उठाया है, बोलिए, निसंकोच होकर बोलिए। हाँ, इसकी अवस्था नहीं है, बोलिए। गुरुदेव, अन्य अन्य देवी देवताओं के अलग अलग संकल्प हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा पिछले काव्यों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में ऐसा कुछ उल्लेख है क्या, या बाद में ये प्रचलन में आया, जिसका जैसे हो कई जगह कई तरह के संकल्प का हम नियोजन प्रयोजन करते हैं, तो उसके लिए गुरुदेव बताएं प्लीज। ये जो अलग अलग देवी देवताओं के विनियोग, संकल्प या जो भी कह लें, नाम दे दें, ये सारे प्रचलन पिछली कुछ शताब्दियों के हैं। यदि व्यवहारिक रूप से कहना चाहें, हम स्वीकार करते हैं कि थोड़ा कटु है, परंतु सत्य है, ये सारी प्रक्रियाएं मुगल कालीन हैं। जितने हमको मंदिर मिल रहे हैं, अपवाद छोड़ दीजिए कुछ अति प्रमुख मंदिरों के, तो ये सारे के सारे मंदिर, इतने सारे देवी देवता, ये सब मुगल काल की देन है। अब ये लोगों को अटपटा लग सकता है, वो प्रश्न दूसरा हो सकता है कि मुगल काल में जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे और आप कह रहे हो सब उसी समय के हैं। जी हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में गणेशोत्सव का प्रचार किया गया, ये तो सब जानते हैं, लोकमान्य तिलक ने किया। उससे पहले गणेशोत्सव की ऐसी परंपरा नहीं थी। क्यों किया? गणेशोत्सव के माध्यम से लोगों को जुटाया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का उसे एक आधार बना दिया गया। वैसे ही क्योंकि वे मुगल मूर्तियों को नहीं मानते थे, वो मूर्ति के विरोधी थे, मूर्ति भंजक थे, तो उनके विरोध में मूर्तियां हमारे लिए एक बड़ा आधार बन गई। हमने कहा ये हमारा धार्मिक आधार है, हम मूर्ति स्थापित करेंगे, मंदिर बनाएंगे, वहां आस्था से, धार्मिक भावना से लोग आएंगे, और यदि शासन उन मूर्तियों पर आक्रमण करेगा तो जन भावना भड़केगी। स्वाभाविक है कि देखिए ये तो हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। तो उससे उनके विरुद्ध एक राष्ट्रीय चेतना जगाने में, जन भावना जगाने में सुविधा होगी। तो स्वाभाविक है उसी समय हम मंदिर बनाते थे और वो तोड़ते थे। हमने बनाया, उन्होंने तोड़ा, या उन्होंने तोड़ा, हमारी क्षमता हुई तो हमने फिर से बनाया। ये परंपरा अधिकतम मंदिरों को बनाने और तोड़ने की क्रिया प्रतिक्रिया उसी काल में चली, और अनेक देवी देवताओं की परिकल्पना, उनके मंदिर, उनके कह सकते हैं स्तुतियां, श्लोक, आरती, भजन, ये सब उसी समय रचे गए। अधिकांशता, मैं कह रहा हूं अधिकांशता, ऐसा नहीं कोई आप बता दे नहीं देखिए एक तो ये वहां मिलता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है, वो गणेशोत्सव उन्होंने प्रारंभ किया तो ऐसा नहीं कि उसके पहले गणेश जी नहीं थे। गणेश जी थे, गणेश जी की पूजा भी होती थी। महाराष्ट्र में उस तिथि पर थोड़ा एक स्थानीय स्तर पर छोटा सा वो पर्व मनाए जाने की व्यवस्था भी थी, लेकिन उसको उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना दिया। और आज पूरे भारत में जिस तरह गणेशोत्सव हो रहा है, तिलक जी के पहले इस तरह की कोई बात पूरे महाराष्ट्र में भी ढंग से लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज देख रहे हैं देश भर में कैसे हो रहा है। तो ये सब ऐसे होता है। यदि हम सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं तो हमें मानना चाहिए, वैदिक काल तो छोड़िए, पौराणिक काल में भी ऐसा कुछ विस्तार नहीं था। पौराणिक काल में भी थोड़ा बहुत ही आपको मिलेगा। ये सब उसके पश्चात देश काल परिस्थिति के कारण, उस समय की विकट परिस्थिति के कारण, उस समय के मनुष्यों ने एक मार्ग खोजा। उनको हम नमन करते हैं, जहां पर हम उस शास्त्रीय विवाद पर नहीं आ रहे हैं कि मूर्ति पूजा कितने उचित या अनुचित है। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो किया गया वो उस समय की आवश्यकता थी, उसके लिए उनको नमन करिए। वो कितना वैदिक या अवैदिक है उस पर चर्चा अलग, वो बिल्कुल अलग विषय होगा। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव।
कि किसी साथी को और कुछ कहना है तो बताएं, आगे बढ़ते हैं। जी, किसी को कुछ कहना है तो बताएं, न था फिर समापन कर दिया जाए। बोलिए। गुरुदेव, एक प्रश्न और मन में आता है, अगर आज्ञा हो तो मैं पूछूं? बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरुदेव, 800 वर्ष अगर संकल्प बना था तो उससे पहले मूर्ति पूजा की नहीं, अगर हम वैदिक पूजा मन से ही अगर करें तो संकल्प के लिए, जैसे आजकल ये बोला जाता है संकल्प अगर हम नहीं बोलते हैं तो पूजा का फल इंद्र देव ले लेते हैं, इसलिए संकल्प को बोलना भी अनिवार्य है। ऐसी परंपराएं आज जगत में भारतवर्ष में है।